हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 12। ये क्लास 6 सोशल साइंस की हमारे अतीत मतलब इतिहास की वर्कशीट है। तो चलिए आज की वर्कशीट की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए आज की वर्कशीट देखते हैं। और आज की वर्कशीट है अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। मतलब आखेट का मतलब होता है पहले जो लोग शिकार करते थे। शिकार मतलब जानवरों को मारकर खाने का काम करते थे, ठीक ना। तो उसको आखेट कहते हैं। शिकार मतलब जानवरों को मारकर खाना। और खाद्य संग्रह, यह भोजन इकट्ठा करते थे, भोजन का उत्पादन नहीं करते थे, भोजन का संग्रह करते थे और उसी को खाद्य संग्रह कहा जाता है। और इससे कुछ आगे बढ़े तो उन्होंने भोजन का उत्पादन शुरू कर दिया। उत्पादन मतलब भोजन के लिए पौधों को लगाना शुरू कर दिया, भोजन खुद से निकालना शुरू कर दिया, धरती से बनाना शुरू कर दिया। ठीक, तो इसको भोजन खाद्य संग्रह। मनुष्य ने शिकार की स्थिति सबसे पहले आए तो शिकार करके खाते थे, दूसरों को मार कर खाते थे। उसके बाद अपने कुछ दिनों के भोजन के लिए इन लोगों ने भोजन को रखना शुरू कर दिया। तो आखेटक और खाद्य संग्रह से ये भोजन उत्पादन तक बन गए, मतलब कि इन्होंने भोजन उत्पादन भी आगे चल के किया। अब है इसमें बदलती जलवायु। पृथ्वी पर जलवायु का बदलाव हुआ। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। पहले यह धरती काफ़ी ठंडी थी और इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे और थोड़ा सा घास उगने लायक जब तापमान हुआ तो इसमें घास वाले मैदान बने और उस मैदान में हिरन, बकरी, भेड़, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। इस तरह धीरे धीरे इंसानों में बदलाव हुआ, पर्यावरण में बदलाव हुआ और पर्यावरण में बदलाव होने की वजह से धरती पर नए नए जीव आए। अब हमें इतिहास के नाम और तिथियों को जानना है कि कब से हम इतिहास का क्या नाम रखे हैं और कौन कौन सी तिथियां हैं जिससे कि हम उस इतिहास को, उस काल को, उस समय को पहचान पाते हैं। तो पुरातत्वविदों ने, पुरातत्वविद का मतलब होता है जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, ठीक ना, और पुरानी वस्तुओं से अध्ययन करते हैं उसको पुरातत्वविद कहते हैं। ने इतिहास के अलग अलग काल, काल मतलब समय, अलग अलग समय के अलग अलग नाम रखे हैं और ये नाम भी बड़े बड़े हैं। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यह दो शब्दों यानी प्राचीन और पूरा मतलब प्राचीन होता है। ये जो पूरा है, पूरा का मतलब प्राचीन होता है और पाषाण यानी पत्थर से बना है। तो यह प्राचीन पत्थर, आरंभिक काल को प्राचीन पत्थर कहा गया। जिस युग में सबसे प्राचीन प्राचीन पत्थर मिलते हैं, जिस युग के, उसको पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। मतलब 20 लाख साल पहले से 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक, ठीक ना, के समय को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल हम लोग मानते हैं। और यह मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। मतलब कि अभी तक हम जितने भी इतिहास पढ़ते हैं यह मात्र 1% है और 20 साल से 12,000 साल पहले तक जितनी भी घटना घटी वो मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी दौरान घटी थी। उसके बाद है जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, पर्यावरण के बदलाव, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं और इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से
10,000 साल पहले तक माना गया। मतलब मध्य पाषाण युग, पहले आया पूरा पाषाण युग और उसके बाद मध्य पाषाण युग। तो मध्य पाषाण युग का समय 12,000 से 10,000 साल पहले हो गया। पूरा पाषाण युग का समय 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक का था। और इस काल के पाषाण मतलब पत्थर के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे मध्य पाषाण काल के। इन्हें और इनको माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया। तो मतलब कि मध्य पाषाण युग को ही लघु पाषाण युग भी कहा गया, क्योंकि इसमें पत्थरों के औजार काफ़ी छोटे छोटे मिले हैं। और उसके बाद अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है और इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव का अर्थ होता है नया और पाषाण का पत्थर, यानी नया पाषाण का, नया पत्थर का युग। तो ये थी आपकी वर्कशीट और इसमें हम लोगों ने काल निर्धारण सीखा, बदलती जलवायु सीखा, नाम और तिथियों के बारे में सीखा। कह रहा है दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए। तो आपने देखा है दुनिया की जलवायु में 12,000 साल पहले बड़े बदलाव आए। तो आप इसमें लिख सकते हैं 12,000 साल पहले बड़े बदलाव आए। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए। तो आप लिखिएगा दुनिया की जलवायु में 12,000 साल पहले बड़े बदलाव आए। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, लघु पाषाण क्या है। तो लघु पाषाण, मध्य पाषाण युग को लघु पाषाण कहते हैं। तो जिस काल में पाषाण औजार बहुत छोटे होते थे उन्हें लघु पाषाण कहा जाता है। आप उत्तर में लिखेंगे कि जिस काल में पाषाण औजार मतलब पत्थर के औजार, पाषाण औजार छोटे होते थे उन्हें लघु पाषाण कहते हैं। लिख लीजिएगा उन्हें, चाहे लघु पाषाण कहलाए। ओके, जिस पाषाण काल में पाषाण औजार छोटे होते थे लघु पाषाण काल कहलाए। आप यहाँ काल लिख दीजिएगा, काल कहलाए। ओके, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। कारण नव पाषाण युग से आप क्या समझते हैं। तो नव पाषाण युग का मतलब ही आप लिख सकते हैं 10,000 साल पहले, 10,000 साल बाद के जो युग हैं उसको हम लोग नव पाषाण युग कहते हैं। 10,000 साल पहले से शुरू युग को नव पाषाण काल कहते हैं। नव पाषाण काल कहते हैं। ओके, तो 10,000 साल पहले से शुरू युग को नव पाषाण काल कहते हैं। तो इस तरह से आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर हो गए। दुनिया में की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए, तो 12,000 साल पहले आए। लघु पाषाण क्या है, तो जिस काल में छोटे छोटे पत्थरों के औजारों का प्रयोग हुआ उसको लघु पाषाण काल कहते हैं। नव पाषाण युग से आप क्या समझते हैं, तो 10,000 साल पहले से जिस युग की शुरुआत होती है उसको नव पाषाण काल यानी नया पाषाण काल कहते हैं। तो इस तरह से आपके तीनों प्रश्न कंप्लीट हो गए, आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई और आपने पूरी वर्कशीट देखी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में।